सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण के अगले चैप्टर पे। आज हम वर्ण और वर्णमाला को पढ़ेंगे। तो देखिए, हमने पहले भाषा व्याकरण से संबंधित प्रश्नों की अच्छे से जानकारी ली। आशा है आपने अच्छे से उसको अपनी नोटबुक वगैरह में नोट कर लिया होगा। बच्चों, वर्ण किसे कहते हैं? व्याकरण की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है और भाषा की सबसे छोटी इकाई इसी को कहा जाता है। वर्णों का सही ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो इस संदर्भ में आपको वर्ण वर्णमाला से संबंधित सभी प्रश्नों को अच्छे से ध्यान में रखते हुए दोहराना है। पूर्व कक्षाओं में भी आपने ऐसा पढ़ा होगा। देखिए, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, ई, व, च, क इत्यादि। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके खंड नहीं किए जा सकते। तो आपने याद रखना है, ध्वनि वर्ण एक ही है। वो मूल ध्वनि को वर्ण का नाम दे दिया गया है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। लिपि द्वारा वर्णों को चिह्नित किया जाता है। देवनागरी हिंदी की लिपि है। तो देखिए आगे, वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। आपने पूर्व कक्षाओं में पढ़ा होगा, स्वर और व्यंजन से मिलकर वर्णमाला बनती है। हिंदी में 52 वर्ण हैं। हिंदी में 52 वर्ण हैं। समस्त भाषा के वर्ण समूह को वर्णमाला कहा जा सकता है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। वर्णमाला जैसे हिंदी की अ, आ, क, ख, ग, अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट्स ए, बी, सी, डी इत्यादि। आगे देखिए, वर्णों के भेद। हिंदी भाषा में वर्णों के दो प्रकार माने जाते हैं, स्वर और व्यंजन। वोवल इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट, व्यंजन को इंग्लिश में बोलते हैं स्वर, वोवल। स्वर देखिए, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, स्वर कहलाते हैं। इनके उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा आदि का उपयोग होता है। जीभ और होठ का उपयोग नहीं होता। ये केवल समझने के लिए है। आप साधारण शब्दों में परिभाषा लिखेंगे, वे वर्ण जिनका उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं होता, स्वर कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, वे ध्वनियाँ जो मुंह से बिना किसी रुकावट से बाहर निकलती हैं, स्वर कहलाते हैं। स्वर हमारे 11 हैं, अ से लेकर अह तक। ये आपने लिख लेने हैं। अब चलते हैं स्वर के भेद। स्वर के दो भेद होते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। लेकिन आपने मुख्यतः 3 भेद सुने होंगे। जो मूल स्वर के एक भाग है, मूल स्वरों को हम 3 प्रकार से बोल सकते हैं, हर्ष, दीर्घ और प्लुत। यही भेद आमतौर पर बताए जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप उच्चतर कक्षाओं में पहुंचते हैं या किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा मूल स्वर है। तो ये जो स्वर हैं हमारे, ये मूल स्वर है। और संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? जो 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं, जैसे अ जमा ए, ऐ, ओ बनता है अ जमा ओ से। तो ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। आपने स्वर के 3 भेद लिख लेने हैं, हर्ष, दीर्घ और प्लुत स्वर। देखिए, हर्ष स्वर
जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं, याद रखना है 4, अ, आ, उ और री। री की मात्रा जो है आपको पता ही होगा, किसी भी वर्ण के नीचे लगाई जाती है और इसका उच्चारण री की तरह होता है। दीर्घ स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है, वे स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और जो है 7 होते हैं। जैसे हर्ष स्वर 4 थे वैसे ही ये 7 हैं। तो देखिए आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो याद रखेंगे दीर्घ स्वर जो है 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। अ और आ के साथ आ बनता है, ई से ई। कहने का अभिप्राय इनमें ज़्यादा समय लगता है उच्चारित करते समय, हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है। नेक्स्ट है प्लुत स्वर, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, यानी 3 मात्राओं का समय लगता है। इनके उच्चारण में ऐसा भी बोल सकते हैं तिगुना समय लगे, हर्ष स्वर से तिगुना समय लगता है, प्लुत स्वर कहलाता है। जैसे इसका प्रयोग अक्सर जो है किसी को पुकारते समय किया जाता है, सुनो, राम, ओम आदि। इसके बाद फिर हम अगली बार जो है वीडियो में व्यंजन पढ़ेंगे। तब तक आप इतना लिखें और याद करें। धन्यवाद।